एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। अध्याय 15 व 16 महाकाल के महत्व के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्री कारक की कथा। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। भगवान शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दीप्तिमान थी। वह मणि सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृप श्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। तदनंतर वे राजा चतुरांगिनी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे परस्पर मिल गए थे और उनके बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और कलह करके आक्रमण किया। उस उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत से दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान को लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी। अतः घर आने पर उसने कौतुकवश भगवान शिव की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसने अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर शिविर के एकांत स्थान में रख दिया। उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किए। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्ति चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था।
अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई। उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह न उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया। उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजन सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में लेकर चली आई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देखकर वह बालक देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी तक जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली। आंखें खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों से चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उसके विशाल द्वार और कपाट प्रधान सुवर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान भगवान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिविर पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसने मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदनंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने शिविर को देखा। वहां इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में स्वर्णमणि रत्न और स्वर्ण ही जड़े गए। प्रदोष काल में भी सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उपदीप्त हो रहे हैं और वहां साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृतांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वहां सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए। नेत्रों में प्रेम के आंसू बहते हुए तथा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव का संकीर्तन करने लगे और उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव का अद्भुत महत्व देखने से पूर्वावासियों को बड़ा हर्ष हुआ। इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के लिए समान व्यतीत हो गया। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए नरेश के एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा इंद्रसेन तो महान शिव भक्त ही हैं। इसके साथ विरोध करने के निश्चय ही भगवान शिव क्रोधी होंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही करना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन में वैर भाव निकल गया
वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदय पूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित हो आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करके स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगा दी। तदनंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे उन सब का राजा उन्होंने उस बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित हो परम तेजस्वी वनराज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानरराज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने। इसमें तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने भगवान शिव की पूजा का दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी भगवान शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिसके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपपुर इस जगत के श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन भगवान शिव स्वरूप वानरराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदनंतर उन्होंने इस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष से भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले आए और वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद की प्राप्ति कर ली। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्य पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय व्याख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। इस शिव भक्ति को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। ओम नमः शिवाय। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे। हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम है, कुर्बान जाई तेरे नाम है। हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम है, कुर्बान जाई तेरे नाम है। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे।
ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਤੂੰ ਪਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ, ਸੰਤਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਪਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ, ਸੰਤਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ।
ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜੀਵਨ, ਜਾਗਣ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਪੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਏਡੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ,
ਜੋ 3 ਵਜੇ ਠੀਕ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਤਾਂ 12:15 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ 3 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸ਼ਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਪਣ ਦੇ ਐਵੇਂ ਬੀਤ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੌਂ ਕੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਸਦਾ ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, 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 ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ, ਐਸੀ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਐਸੀ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ, ਐਸੀ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਐਸੀ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜੀ, ਹਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜੀ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਖੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, 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 ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੋ ਮੈਨੂੰ, ਦਰੋਂ ਠੁਕਰਾਓ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੋ ਮੈਨੂੰ, ਦਰੋਂ ਠੁਕਰਾਓ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਾਤਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਾਤਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੋ ਮੈਨੂੰ, ਦਰੋਂ ਠੁਕਰਾਓ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੋ ਮੈਨੂੰ, ਦਰੋਂ ਠੁਕਰਾਓ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਾਤਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਾਤਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਨਾ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਝੋਲ,
ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ 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 ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੇਵੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਬਬੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੇਵੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ 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 ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ
पातशाह पातशाह अपरम अपार जी, पातशाह पातशाह अपरम अपार जी, बख्शिंद दाता वड्डा तेरा दरबार जी, बख्शिंद दाता वड्डा तेरा दरबार जी, पातशाह पातशाह अपरम अपार जी, पातशाह पातशाह अपरम अपार जी, मेरे साईं तेरा नाम अमोल वेले अमृत दे, मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, 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 मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, रशना ते बैठ सदा कीर्तन कराओ जी, रसना ते बैठ सदा कीर्तन कराओ जी, बाणी दा प्यार मेरे हृदय विच पाओ जी, पानी दा प्यार मेरे हृदय विच पाओ जी, रसना ते बैठ सदा कीर्तन कराओ जी, रसना ते बैठ सदा कीर्तन कराओ जी, बाणी दा प्यार मेरे हृदय विच पाओ जी, पानी दा प्यार मेरे हृदय विच पाओ जी, हर दम बैठा तेरी झोल वेले अमृत दे, लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, मैं हाँ तेरे कुकरां दा कुकर तेरे दर दा, मैं हाँ तेरे कुकरां दा कुकर तेरे दर दा, गांदे रहिए सदा कीर्तन तेरे ही घर दा, गांदे रहिए सदा कीर्तन तेरे ही घर दा, मैं हाँ तेरे कुकरां दा कुकर तेरे दर दा, मैं हाँ तेरे कुकरां दा कुकर तेरे दर दा, गांदे रहिए सदा कीर्तन तेरे ही घर दा, गांदे रहिए सदा कीर्तन तेरे ही घर दा, हर जी लगे न तती मैनू झोल वेले अमृत दे, मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਉਤਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਗਣ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਜਾਗ ਕੇ ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਚੁੰਬਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮਾੜੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ। ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਦਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। बंद थी, समाधि भी बंद थी। तो हम वहां बैठ गए, जो रंगोली जो है उस रंगोली पे हम ऐसे बैठ गए। मेरा मुंह जो था वो था बड़े हॉल की तरफ और उनका मुंह था गुरुजी की समाधि की तरफ। तो मैं ऐसे जो सत्संग थे जो गुरुजी ने सुनवाए वो मैंने सत्संग उनको सुनाए। उसके बाद उन्होंने गुरुजी की फोटो मांगी कि कोई फोटो है। एक होते ही लालच होता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा तो लेके जाएं कि हम वहां गए थे। तो उन्होंने एक तो ये बताया कि हम तो ये टैक्सी हायर की थी कि गुड़गांव में बच्चों को मॉल घुमाने ले आएंगे। तो मॉल जब हम पहुंचते हैं तो हमें पता लगा मंगलवार को मॉल बंद होते हैं। तो हमने कहा कि पैसे तो खर्च कर ही लिए। तो एक आंटी हमें बार बार बोलते थे गुरुजी के उसके बारे में। तो हम चलो अब एक काम करते हैं, आज वो मंदिर भी देख लेते हैं जिसके बारे में वो आंटी बोलते हैं। उनके पड़ोसन थे, उनके नॉन टू। कह रहे हम तो इसलिए आए और हम ये डर रहे थे कि वहां से यहां तक तो आ गए हैं और हमारे साथ जेंट्स कोई है नहीं, हम सब आंटी आंटी हैं। तो उनको मैंने बताया, तो उनको बताया कि भाई बड़ा मंदिर जो है बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार और सोमवार को खुलता है और टाइमिंग वगैरह बताए। तो और मैंने कि ये समाधि भी तभी खुलती है। तो बात खत्म होगी, वो चले गए, मत्था टेक के चले गए। मैं भी अपने वापस आ गया। जिस काम के लिए माली अंकल ने बुलाया था वो काम नहीं है। मतलब गुरुजी का एक वो एडजस्टमेंट है कि वो टाइमिंग जिस टाइम वो पहुंचते हैं उस टाइम मेरे को वहां बुलाया, और जिस काम के लिए बुलाया वो है नहीं, उस काम के लिए बुलाया। लेकिन गुरुजी को पता है कि किस काम के लिए मेरे को वहां बुलाया है मंगलवार को। उनसे बातचीत खत्म होगी। एक दिन उनका फोन आता है मेरे पास में। मैं ऑफिस में था, 3 बजे के आसपास एक फोन आता है कि अंकल मैं ऐसे ऐसे फरीदाबाद से बोल रही हूं और आपके पास 5 मिनट है टाइम करने के बात करने के लिए। तो मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, संगत के लिए तो टाइम ही टाइम है, बाकी तो सब टाइम बेकार हो गए। तो मैंने कहा आप बोलो। तो 20-25 मिनट हमारी बात हुई। तो उन्होंने बताया कि जब पहले दिन मैं आई थी और आपने बताया था कि मंगलवार को बंद रहता है, तो जिस समय आप हमें भी ये बता रहे थे कि समाधि भी बंद रहती है, बड़ा हॉल भी बंद रहता है, उस समय समाधि के अंदर कोई पीछे हाथ बांध के जो है ना ऐसे चक्कर काट रहा था समाधि के। तो कह रहे मेरे मन में ये आ रहा था कि अंकल जो है ना हम पहली बार आए हैं तो हमें ये कह रहे हैं कि ये बंद होता है, लेकिन पुरानी जो संगत है उस मतलब वो चाहे तो वो अंदर जा सकती है। कह रहा लेकिन जब मैं ऐसी बात की संगत के साथ में, जैसे वास्ता पड़ा संगत से और बात की, जब उन्होंने पूछा कि कैसे था, तो जो स्टाइल जो मैंने देखे, जिनको मैंने घूमते देखा था, जब मैंने उनको बताया, डिस्क्राइब किया कि ऐसे ऐसे थे, तो उन्होंने बताया वो तो साक्षात गुरुजी हैं। यानी कि पहले दिन उनको जो है ना गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन करा दिया अपनी समाधि में घूमते हुए, बिल्कुल उसी उसमें ट्रैक में। तो उन्होंने एक और चीज मेरे को बताई कि अंकल जिस दिन मैं आई थी और आज 2.5 महीना हुआ है, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशू थे, बच्चों के इशू थे, हस्बैंड की जो है ना वो उसकी बिजनेस की कोई प्रॉब्लम थी, और हम लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उन परेशानियों से पार नहीं पा रहे थे। और आज मैं 2.5 महीने बाद मैं आपसे बात कर रही हूं, मेरी एक एक जो परेशानी है वो सारी वैनिश हो चुकी, सब जीरो हो चुकी, बात होगी खत्म। उसके बाद वो ये गुरुजी की जो है ना लाइट ऑफ डिविनिटी की जो है ना बुक्स जो गुरुजी ने कंपाइल करवाई थी, इसके सत्संग जो करवाए थे, जिससे कि वो आने वाली संगत को जो है ना वो एक किताब के रूप में वो मिलता रहे, क्योंकि एक रिकॉर्ड रहे किताब का उसमें, तो उसमें कराए थे। तो वो बंटने लगी, तो उनको भी पता लगा आंटी को, तो वो क्योंकि जाहिर था पहली बार मेरे से मुलाकात हुई थी, तो जब भी वो मंदिर आते थे तो एक बार मेरे को जरूर मतलब जय गुरुजी होती थी। तो ऐसी था, तो उन्होंने मेरे पास आके बोला अकेले अंकल मेरे को वो जो किताब है गुरुजी की वो चाहिए। तो मैंने कहा आंटी मेरे पास है नहीं, पर हाँ मिलेगी तो मैं आपके लिए मैं वो कर दूंगा। तो जब मैं बुक अरेंज करी गुरुजी के उससे, तब तक वो आंटी मेरे को दिखाई नहीं दी। लेकिन वो किताब मेरे कोई भी घर वापस नहीं आई, वो वहीं से वहीं किसी जिस संगत को गुरुजी ने दिलानी थी उनको चली गई। और मैं एक दिन क्या हुआ कि वो दूर से मेरे को दिखाई दे गए, मैं वहां सेवा कर रहा था जल प्रसाद पे, और इतने में ही जो है ना वो आंटी दिखाई दी। तो मुझे लगा कि आज ये आते ही जो है ना अपनी बुक मांगेंगे, और आज मेरे पास बुक नहीं है। तो मैं अब
मेरे अंदर वो हो गया कि मगर इससे पहले कि वो मांगे, हाथ बढ़ाएं, उससे पहले मैं उनको दे दूं तो ज्यादा अच्छा है। मतलब सेवा का जो था, जैसे जल प्रसाद के उसमें रहते थे, उसमें यही था कि संगत इससे पहले कि हाथ बढ़ाए जल प्रसाद लेने के, उससे पहले उसके हाथ में जल प्रसाद पहुंच जाना चाहिए, वो सेवा है। मतलब इतने अटेंटिव होके सेवा करनी है कि इससे पहले संगत मतलब वो करे, उससे पहले उनको प्रोवाइड की जाए चीज या जो उनकी जो सुविधा है। तो मेरे को ये था कि ये आए तो उससे पहले मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो इतने में वो अंकल थे वहां, इसमें बड़े बड़े किचन से वो निकले, एक बैग था, काला सा बैग था, जो ये होता है आजकल लैपटॉप बैग टाइप का, वो बैग था। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कि ऐसे से एक आंटी है, वो कई बार से वो मांग रहे, बुक मांग रहे हैं, और जब जब मैं बुक लेके आया वो नहीं दिखाई दी, और आज दिखाई दी और आते ही मांगेंगे। तो उन्होंने चुपचाप वो बैग नीचे रखा, वहां पीछे सेटी थी, नया जो हॉल बना है, लंगर हॉल बना है, उसके सामने पहले दीवार के साथ सेटी थी, उस पे वहां रखा। उधर जल प्रसाद के वो लगे हुए थे, तो उसके साथ रख के उन्होंने वो खोला, उसके अंदर 6 बुक थी, वो लाइट ऑफ डिविनिटी की 6 बुक थी, उसमें से एक उन्होंने चुपचाप निकाली और मेरे हाथ में दे दी। अब मैं मतलब कंफर्टेबल जोन में आ गया कि भाई हाँ अब आंटी आएंगी, तो मैं मतलब मेरे को ये नहीं कहना पड़ेगा जी आंटी है नहीं। वो आए मेरे पास में आए, तो मैंने उनको जैसे मेरे सामने हुए जय गुरु जी, मैंने उनको बुक दे दी। बुक देके वो वहीं उस सेटी पे बैठ गए। तो जिन आंटी ने उनको गुरुजी के बारे में बताया था और गुरुजी के मंदिर के बारे में बताया, वो भी आंटी उनके साथ थे, वो दोनों आंटी थे। तो वो वहीं बैठे, दोनों बैठे हुए थे, वो बुक पढ़ रहे थे। तो मैं इधर उधर अपने जल प्रसाद के लिए इधर से उधर सेवा के लिए घूम रहा था। तो उन्होंने बीच में मेरे को इशारा करके अपने पास बुलाया। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने बोला कि अंकल ये जो गुरुजी ने बुक दिलाई है, मैंने रैंडमली ऐसी एक पेज खोला, और मैं जब उसको पढ़ने लगी तो मैंने पूरा पढ़ा, मतलब A to Z मैंने पढ़ा। तो मैंने नीचे देखा कि उसमें एक एक वर्ड जो है ना, जिस समस्या के लिए, जिन परेशानियों के लिए, जिन चीज को लेके, दुख दर्दों को, परेशानियों को लेके मैं गुरुजी के यहां आई थी फर्स्ट टाइम, वो एक एक वर्ड मेरा सत्संग है, लेकिन नाम किसी और का लिखा हुआ है। उनको नहीं पता, पर वो कह रहे रैंडमली मैंने खोला, जो पहला सत्संग मेरे को पढ़ने को मिला, उसका एक एक अक्षर वो मेरा सत्संग है, लेकिन नाम नीचे किसी और का लिखा हुआ है। इतने में ही वो साथ में आंटी कहने लगी, अंकल इनको जो है ना वो चाहिए लॉकेट। उस दिन क्या हुआ था, एक अंकल थे हमारे, तनेजा अंकल जो है ना, वो टॉफी प्रसाद बांटा करते थे। तो उस दिन जो टॉफी प्रसाद दिया था, उसमें एक लॉकेट मेरे हाथ में आ गया था टॉफी प्रसाद के बीच में। तो मैंने अंकल को बोला भी, तो अंकल ने बताया था कि नहीं वैसे तो अलग अलग रखता हूं मैं दोनों, पर ये कैसे आ गया, तो आपके लिए आप रख लो। यानी कि गुरुजी को पता था कि ये होना है, मेरे से उसकी लॉकेट की डिमांड होगी, तो उन्होंने पहले से ही उस टॉफी के साथ में मेरे को दे दिया। और मैं बिना बोले, मैं समझ गया कि गुरुजी ने किसके लिए अरेंज किया था। मैंने उठाया और उठा के वो उनको दे दिया। मैं अपने लॉकेट का बताता हूं कि पहली बार जैसे लॉकेट डालते थे, तो पहले लाल धागे में डाला, फिर काले में डाला, वो रेशम टाइप का होता था, वो जो है सेवा करते हुए थोड़ा लगा और वो निकल जाया करता था। तो मेरे को बड़ा वो लगता था कि भाई ये लॉकेट है, कभी अंदर निकल गया, कभी बाहर वो हो गया। तो मैंने क्या किया कि ये तो परमानेंट डालना है। एक हमारे दिमाग में एक चलता है ना कि उसमें मामला कि हम गुरुजी को उन चीजों में ढूंढने लगते हैं कि रोटी पे ओम आ जाए, स्वास्तिक बन जाए, या गुरुजी को उसमें कुछ दिखाई दे जाए, उन चीजों में ढूंढ लगते हैं। तो वही मेरा था। मैंने कहा कि भाई लॉकेट तो अब तो ये परमानेंट है, कि गुरुजी का लॉकेट तो डालना ही डालना है, क्योंकि मैं तो उनके दर का जो है ना कुकर है। तो मैंने क्या किया कि एक मोटी सी उसकी चांदी की जो है ना एक चैन जो है ना वो ले ली, और उसमें वो लॉकेट डाल लिया। अब सेवा जैसे करते थे, तो जल प्रसाद की जो सेवा होती थी उसमें क्या होता है, जैसे ही झुके नहीं, और वो एक तो चेन मोटी थी, तो उससे वो बाहर निकल आता था नॉर्मली। तो एक दिन ऐसे ही उसमें मैं अपनी सेवा में लगा हुआ था। टूर आंटी आते हैं मेरे पास बड़े हॉल से आके, और मेरे से कहने के अंकल वो जो है ना गुरुजी का लॉकेट दो। तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि नहीं गुरुजी ने बोला है कि वो जो मेरे गले में जो था उसको कहना, उनसे बोला कि विलायती राम के जो अंकल के गले में जो है ना वो लेके आना। अब जब उन्होंने इतना बोल दिया, तो मैंने चुपचाप लिया उसको निकाल के, और मैंने उनको दे दिया आंटी को। वो अंदर किसको दे के आए मुझे नहीं पता। बाद में उन्होंने आके, क्योंकि वहीं जल प्रसाद में सेवा में होते थे, तो बाद में उन्होंने आके मेरे को बताया
कि एक बच्चा था जो अनकॉन्शियस उसमें था, तो यहां जब आया तो मेरे को ऐसा गुरुजी का आदेश हुआ, मैं आपसे वो लॉकेट उसको दिया है। उसके बाद उसने चाय प्रसाद भी पिया है, और अब मतलब वो पहले आंखें बंद थी उसकी, और वो कंफर्टेबल उसमें गया है, घर पे गया है। तो फिर दोबारा मेरे को था, चैन तो मेरे पास ही रह गई थी, तो मेरे को फिर दोबारा लॉकेट मिला, फिर मैंने लॉकेट डाल लिया, क्योंकि मैं वो तो आदत में हो गया कि तो परमानेंट है, डालना ही डालना है। तो वो मैंने फिर लॉकेट डाल लिया। एक दिन ऐसे ही मैं सेवा कर रहा था, सेवा करते करते जो है ना एक आंटी आई और मेरे से कहने लगे कि अंकल वो लॉकेट चाहिए और अर्जेंट चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, और ऐसे ही बात करते करते मैं नीचे झुक गया और वो लॉकेट जो है ना चैन के साथ मेरे बाहर आ गया। तो मेरे से आंटी इशारा करने लगे कि अंकल ये है सही। अब जैसे उन्होंने बोला था, फिर मैं निशब्द हो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं सका। मैंने फिर चुपचाप निकाला और निकाल के उनको आंटी को दे दिया। उसके बाद फिर मैंने वो किया, तो फिर गुरुजी की तरफ से ये हुआ कि मेरे को इसमें लॉकेट में पहन के उसमें इनमें क्या करता है, मेरे को अपने दिल में बसा ले। मतलब मेरे को देखना है तो अपने अंदर में देख। और वो दिन है और आज का दिन है, वो जो एक चीज थी कि मैं परमानेंट चैन डाल के रखूंगा, उसमें लॉकेट आएगा, उस लॉकेट रखूंगा, तो मतलब वो जो एक अटैचमेंट था, उन चीजों से जो अटैचमेंट था वो डिटैच कर दिया गुरुजी ने। और उन्होंने बोला कि जो देखना है तो मेरे को अपने अंदर में देखना शुरू कर, इन चीजों में देखने के लिए। वो दिन है और आज का दिन है। कभी दिमाग में आया ही नहीं कि कोई लॉकेट या कोई किया, और अगर कहीं से कोई मिलेगा भी तो किस संगत के लिए होगा वो होगा, लेकिन मेरे अंदर कभी वो इच्छा पैदा नहीं हुई। मतलब वो होता है कि एक तो होता है कि इच्छाओं का दमन करना, कि कोई आपने इच्छा पैदा कर दी, उसको दबाने में कई दफा हम फेल हो जाते हैं, लेकिन इच्छा ही पैदा ना हो तो उसके बाद आप कंफर्टेबल है। और मन की स्थिरता भी तभी काम आती है जब आपकी वो इच्छाओं वाली जो खेती है वो फसल उगनी बंद हो जाएगी। क्योंकि जब तक मन में उथल पुथल रहेगी, जब तक आपकी इच्छाएं जागृत रहेंगी, जब इस तरह की जो चीजें हैं जैसे ही उसमें कंफर्टेबल आएगा, तो जो सम वाली स्थिति जब आएगी वो भी तब आएगी कि दुख में दुखी नहीं और सुख में सुखी नहीं। मतलब खुशी में ऐसी खुशी ना हो कि बहुत से दुख में हार्ट अटैक से मरते हैं, बहुत से खुशी में हार्ट अटैक से मरते हैं। तो ना तो दुख में इतना दुखी हो ना, क्योंकि दोनों चीज जब उनकी देनी है, जब महाराज की वो है दोनों कि दुख में तो सबसे नजदीक वो होते हैं। उसके लिए था एक बार इसमें कृष्ण जी ने जो है ना कुंती से बोला था कि बुआ जब तुम पूजा पे बैठते हो तो तब मेरे से दुख मांगते हो। सारी दुनिया कोई महल मांगती है, कोई औलाद मांगती है, कोई काम मांगती है, कोई मतलब सब दुनियावी चीजें ये सारी मांगते हैं, लेकिन तू दुख क्यों मांगती है मेरे से। तो उन्होंने कुंती ने बोला था कि महाराज जैसे मेरी जिंदगी में सुख आता है तो मैं तुमसे दूर होने लगती हूं, और मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहती, इसलिए मैं दुख मांगती हूं, क्योंकि दुख में सबसे नजदीक तुम होते हो। बाकी सब रिश्तेदार, भाई बहन, पति सब पीछे पीछे नजर आते हैं, और सब अपने किसी न किसी मतलब से आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन एक आप हैं जो सतत मेरे साथ बने होते हैं और दुख में सबसे नजदीक मेरे होते हैं। तो इसलिए मैं दुख मांगती हूं कि तुम्हारे से मैं दूर रहना नहीं चाहती। तो कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई समस्या ही ऐसी है जो हमें गुरु के दर पे लेके आई है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जिसके थ्रू गुरु जी ने बुलाया उसकी भी कृपा, और जिस दुख ने उनका रास्ता दिखाया उसकी उससे भी बड़ी कृपा। क्योंकि अगर वो जिंदगी में वो वक्त ना आता तो शायद हम उस दर तक ना पहुंचते। क्योंकि जब हमारी जिंदगी में सुख होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। और हम अपने से ज्यादा, क्योंकि आज तक दुनिया में एक भी इंसान बेवकूफ पैदा नहीं हुआ, सब अकलमंद पैदा हुए हैं, और सब ये करते हैं कि ये दुनिया मेरे चलाने से चल रही है, और मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये मैं यही चलती रहती है। तो ऐसे में यही होता है कि वो उनकी कृपा कब आएगी, जब कोई परेशानी आती है तो तब लगता है कि अब इससे पीछा कौन छुड़ाएगा। तो वही कोई ऐसी समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई बीमारी, वही चीज है जो उनके दर पे लेके गई है। तो उसका भी शुक्रिया कि ना जिंदगी में वो वक्त आता, ना हम याद करते मालिक को। एक उसमें था जो इसके दिवाली के बाद में जो आता है गोवर्धन पूजन जो होता है, हम छोटे से करते थे कि पिताजी हमें घुमाते थे साथ में लेके, हाथ में वो बतासे और खील बतासे लेके घुमाते थे। तो उसमें एक ही चीज बुलवाते थे कई बार, जब 7 चक्कर लगाते थे, 7 चक्कर में करते थे कि दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए।
कि दुख में सिमरन सब करते हैं। जब वो कहते हैं ठोकर लगती है तो मां याद आती है, मुंह से मां निकलती है, तो लेकिन सुख में कोई सिमरन नहीं करता। अगर सुख में ही सिमरन करना शुरू कर दें तो दुख आएगा ही नहीं, और होगा तो उसका इंपैक्ट ही नहीं होगा कि जो आपको परेशान कर जाए। मतलब उसको सहने की, उसको बियर करने की जो ताकत है वो साथ साथ चलती रहेगी। और यही हमारी पूजा का और ये जो आराधना का, हमारे सिमरन का सबसे बड़ा काम यही होता है कि जो परेशानी हमें इतनी परेशान करती है कि हम लोग आत्महत्या तक कर जाते हैं उस परेशानी से पार पाने के लिए, वो इतना भी नहीं करती। वो जो 10% गुरुजी का है कि 10% ही वो महसूस होने देते हैं, 90% वो कर्म काट के वो अपने ऊपर लेते हैं। तो हमें 10% इतना परेशान करता है कि हम उसमें ही हाई करने लगते हैं। लेकिन हम अगर अपने विजन में उस 90% को भी इसमें जोड़ के देखें तो शायद हम वैसे ही जीते जी मर जाए। तो ये उनकी कृपा है कि वो हमें ऐसा कोई रास्ता बनाने के लिए, हमें अपने दर पे बुलाने के लिए उन्होंने हमारी जिंदगी में किया। तो जब उनके साथ ही हमने रहना है, उनके पास ही हमने रहना है, उनके वहीं हमने जाना है। हमारा जो अल्टीमेट जो गोल जो है वो तो है कि परम ज्योत में जाके मिलना है। तो फिर तो ये है कि जितना चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो उन तक जाने का एक जरिया बने, जो भी है हर कदम उनकी तरफ चला जाए। ऐसे ही एक बार हम सेवा कर रहे थे, बड़े मंदिर में सेवा थी, वो पेड़ों की पेंट वगैरह की सेवा चल रही थी। तो एक अंकल थे हमारे साथ में गुड़गांव के, वो उनके फोन पर फोन आ रहे थे। अब जैसे गुरुजी तो बोलते हैं कि फोन रखो ही ना रखो, तो साइलेंट पर रखो, और उसके फोन बज रहे थे, वो उठा नहीं रहा था। तो मेरे को लगा कि ये मतलब जैसे मैं घूम रहा हूं या कोई और घूम रहा है कि कोई टोक देगा, वो कर देगा, इसलिए वो फोन को अटेंड नहीं कर रहा। तो मैंने उसको बोला, या मेरी आदत में शामिल था कि जैसे कोई इस तरह से कोई वो करता था तो मैं उनको बोलता, भाई ये तेरे को परेशान कर रहा है ना, जो सबसे ज्यादा परेशान वाला बच्चा है वो मेरे को दे दो। तो मैंने उसका मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेके मैं जेब में रख के चला, तो वो थोड़ी देर बाद बोल गया। अब मैंने देखा उसमें तो मैं नहीं समझ पाया, कोई नाम था उसमें लेकिन मैं नहीं समझ पाया। मैंने वो उठा लिया, पिक कर लिया। पिक करते उसने बोला कि हैप्पी बर्थडे। अब उसने जब हैप्पी बर्थडे बोला तब मुझे पता लगा कि इसका अंकल का आज बर्थडे है, और ये मतलब इसको लोग विश कर रहे हैं और ये उठा नहीं रहा है क्योंकि ये सेवा में। तो मैंने उसको जाके उसके पास बोला, मैंने कहा भाई वो आज तेरा बर्थडे है? कह रहा हाँ। तो मैंने कहा ऐसे उसका फोन आया था, मैंने उठाया था, तब उसने बताया, तो तूने तो बताया ही नहीं। फिर वो अपने सेवा में लग गए। उसके बाद दोपहर के टाइम पे एक आंटी बड़े मंदिर आए थे। तो बड़े मंदिर में उन्होंने जो वो है कॉफी स्टैंड है, वहां एक वो रखा, टोकरी टाइप की रखी वहां। तो उसमें बिस्किट थे ऊपर, और ऊपर से वो जो था बंदर आया, और बंदर ने नीचे हाथ डाल के और नीचे से केक ले गया, और एक ऊपर ले गया, आधा नीचे बखेर दिया, आधा ऊपर ले गया। तो जब वहां गए हमने देखा, मैंने के लिए तेरे बर्थडे का तो ये केक का भी इंतजाम होगा, इसमें केक भी है। लेकिन जो आंटी लेके आए थे वो कह रहे कि मैंने केक खरीदा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने केक ही नहीं खरीदा, मैं तो ये बिस्किट और ये लेके आई थी। वो केक कहां से आया? जब वो उसी को केक, उसके जन्मदिन का केक करके हमने वो केक काटा था, तब उसने बताया कि आज मैं जब घर से चला था तो मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी कि गुरुजी मैंने किसी को नहीं बताना है कि आज मेरा जन्मदिन है, और केक भी आप कटवाओगे, और वो भी मंदिर में। और कह रहा आज गुरुजी ने दोनों चीज पूरी कर दी थी। मैं तो सुबह से अवॉइड कर रहा था, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आपने मेरे से फोन मांग लिया और फोन आपने पिक कर लिया, आपको पता लग गया, तो गुरुजी ने वो बता दिया। और दूसरा जो है वो आंटी कह रही है कि मैं केक खरीद के नहीं लाई, मैं बिस्किट खरीद के लाई हूं, और उसमें वो केक निकल आया। तो कहने के गुरुजी ने दोनों विश मेरी पूरी कर दी। 21 नवंबर 2010 की बात है। उस दिन गुरुजी ने मेरे को गाड़ी ब्लेस की थी 7213। तो मैं बड़े मंदिर जब छोटा भाई लेके गया था, तो उसके ऊपर जो है ना सब वो स्टिकर गुरुजी का, ब्लेसिंग्स ऑलवेज का, वो बीच में लटकने वाले दर्शन, वो की चैन, सब कुछ जैसे इंतजार कर रहे हो गुरुजी की गाड़ी जैसी गेट पाई थी, वही सारी चीज ठक 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 हो लगे। 7213 बेस्ट इज योर्स, 7213 जो अच्छा है वो मेरा, मतलब मेरे को गुरुजी का संदेश था कि 7213 जो उसमें बोलते हैं, तो 7213 थी। तो गुरुजी के यहां जो है 13 संगत जो है ना वो ढूंढती है, मांग के लेती है, क्योंकि गुरुजी के यहां जो है वो 13 नंबर एक ओंकार है। तो हमें भी जब शुरू में तो कोई गाड़ी लेनी है तो वो लोग संगत करती थी कि 13 नंबर मिल जाए, वो ढूंढते थे उसको।
तो इस तरह से वो थे कि कोई फ्लैट खरीद रहे हैं उसमें 13 नंबर मिल जाए, ये सारी चीजें चलती थी। तो जब मेरे सामने आया था तो मैंने भी वो 13 नंबर लिया था। उस दिन गुरु नानक बर्थडे था और 5 फंक्शंस में एक फंक्शन होता है बड़े मंदिर में। तो दिन में तो वहां इसमें गुड़गांव में था एनुअल सत्संग, और शाम को यहाँ आए थे उसमें, दिन में गाड़ी खरीद के और शाम को आए थे फंक्शन में। तो वहां वो टूर आंटी के बारे में पता लगा कि उनकी बिटिया जो है ना वो पूरे हो गया। उसी दिन वो गए थे, गुरुजी ने अपने पास बुलाए थे। तो मैंने उनको पूछा, आंटी को पूछा मैंने जैसे, तो कुछ दिन बाद उन्होंने, जो उनके ज्यादा टच में थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो ना आंटी तो वहां गए, पंजाब गए हैं, वो बिटिया का ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं जैसे, क्योंकि रेगुलर सेवा में होते थे हम, तो सेवा में जो होते हैं जिस तरह से एक परिवार में होते हैं, घर में हम कोई 4 लोग रहने शुरू हो जाते हैं, तो उनमें से कोई ना दिखाई दे तो हमें बड़ा एक वैक्यूम सा लगता है। तो हम उसके बारे में जरूर पूछते हैं जो नहीं दिखाई देता, वो कहाँ गया है, आएगा नहीं आएगा, क्या है, वो एक आदत सी पड़ जाती है। ऐसी जब सेवा गुरुजी सेवा का एक ग्रुप बनाते हैं तो उसमें भी यही हो जाता है, जो रेगुलर सेवा में होते हैं तो वो कोई मिस हो जाए तो एक आध बार जरूर पूछ लिया जाता है कि वो आज अंकल नहीं आए या आंटी नहीं आए, कुछ नहीं है। तो मैंने उनके बारे में पूछा तो उनको बताया जी अभी तो दिल्ली नहीं आए, वो पंजाब में ही। 2-4 बार पूछने के बाद मैंने उनको पूछना ही बंद कर दिया उनको, और फोन करने का तो कभी था ही नहीं कि किसी से पूछे कि भाई तुम आए या क्यों नहीं आए, क्योंकि गुरुजी ने बुलाना है, गुरुजी का वो है, तो इसलिए तो मैं कभी किसी को वो नहीं करता था। मैं ये कहता सेवा भी गुरुजी बख्शते हैं और कराते भी सेवा है, तो मैं कौन होता हूं ये पूछने वाला भाई तुम क्यों नहीं आए, सेवा में क्यों नहीं आए, क्योंकि सेवा गुरुजी की है, गुरुजी ने करानी है, गुरुजी के लिए हो रहा है, तो हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं, हमारे तो कष्ट काट रहे हैं वो सेवा करा के। वो कहते हैं जिसका भांडा जितना गंदा होगा उसको मांजने के लिए उतना ज्यादा टाइम लगता है। तो सेवा से तो हमारे अंदर के जो वो हैं विकार हैं वो दूर होते हैं, नेवापन आता है, अदब आता है, आवाज में वो आगा, मतलब सेवा भाव जो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम जो है एक अपने अदब में झुकते चले जाएंगे। और वो कहते हैं कि जितना जो पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही ज्यादा झुकता है। तो ऐसी सेवादार का होता है कि जितना सेवा में इन्वॉल्व होगा उतना ही ज्यादा उसमें नीवापन आएगा, और आना चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी उसमें नीवापन नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि वो सेवा का जो भाव है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उसको वो पूरा करेगा तभी आगे चलेगा। तो मैंने पूछना बंद कर दिया। लेकिन एक वक्त था जब वहां सेवा में, मतलब संगत की एक आउटलाइन दिखाई देगी, ना मैं उसको जानता ना पहचानता, ना नाम ना गाम, कुछ नहीं पता, और मैं संगत में चेहरा देखता घूम रहा हूं कि वो कौन है जिसके बारे में गुरुजी बोल रहे हैं कि उसको सेवा में लेना है। तो वो टाइम था तो मैं बड़े हॉल में भी जाता था, बाहर भी पूरा राउंड 2-3 राउंड भी काट लिया करता जब वो बेचैनी होती थी मेरे को, मतलब मेरे को ऐसी वो बेचैनी होती तो मतलब ऐसा फेज था कि मेरे को बेचैनी होती थी कि गुरुजी ने किसके बारे में बोला, किसको दिखा दिया, किसको लेके आना है सेवा के लिए। तो वो एक ऐसा वक्त था। तो मैं जब बड़े हॉल में अंदर गया तो मैंने सिर्फ सामने मेरे को पूरा हॉल भरा हुआ था, लेकिन मेरे को आंटी दिखाई दी, टूर आंटी, और वो बड़े हॉल में घुसते ही राइट साइड में, गेट के साथ में राइट साइड में बैठे थे। मैं सीधा उनके पास गया, उनके पास जाके घुटने के बल उनके सामने बैठा और उनकी थाई पे ऐसे थपथपा के मैंने उनको बोला, मैंने कि आंटी चलो सेवा में चलो। आप ये लगाइए कि पूरे बड़े हॉल के अंदर मैं एक बच्चों की तरह उनके सामने घुटने में बैठा हूं और घुटने पे बैठ के और उनकी थाई पे ऐसे थपथपा रहा हूं। ये तभी हो सकता है कि मैं उनको आंटी बोल रहा हूं तो मेरे अंदर भाव भी होना चाहिए कि वो मेरे इतने बड़े हैं कि मैं उनके सामने बच्चा हूं। मतलब सिर्फ मुंह से आंटी या अंकल बोलने का नहीं है जो गुरुजी को कराते हैं, उसके अंदर हमारा भाव भी बदलना चाहिए। हमारे अंदर वो होना चाहिए कि जो हम सामने वाले को आंटी या अंकल बोल रहे हैं तो उतने बड़ा कायदे में भी रखना चाहिए और उसी तरह से व्यवहार होना चाहिए। तो मैंने जो उस दिन किए थे, एक चाइल्डिश वो थी कि एक बच्चा जैसे एक मां से वो करता है, जिद करता है या रिक्वेस्ट करता है, उस तरह से मैंने उनको किया। और पूरा भरा वो था, हॉल था, और वो मेरे पीछे उठ के चले आए। मैं आगे आया तो क्योंकि मेरे थोड़े स्टेप तेज थे, मैं आगे आया तो मैंने हल्का सा पीछे से, टर्निंग होती है, नीचे उतरते हैं तो टर्न होती है इसके पेंट्री की तरफ से, तो मैंने देखा आंटी पीछे नहीं आ रहे, तो मैं सीधा अपना सेवा पे चला गया, जल प्रसाद वाली सेवा पे। तो वो आए 9 बजे जब ये लंगर का अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद वो आए, तो उस पे आए, सेवा पे आए,
तो मैंने बोला कि आंटी आप कहाँ रह गए थे? तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपके पीछे ही आ रही थी, इतने में एक अंकल आए, अंकल जो है ना मेरे को बड़े किचन में ले गए कि आंटी चलो जो है ना आज गुरुजी को भोग लगाओ। और कह रही कि मेरे आंसू आ गए, क्योंकि मैं जब आके बैठी थी और मेरे को 5 मिनट नहीं हुए थे, 2 अरदास मैंने थी कि गुरुजी से कि गुरुजी मैं अपने आप सेवा पे नहीं जाऊंगी, बिलायती अंकल मेरे को आकर ऐसे जैसे मैंने किया था कि ऐसे मेरे को आके बोलेंगे तब मैं सेवा पे जाऊंगी। और दूसरा कि बहुत दिन हो गए मेरे को जो ना गुरुजी मेरे से भोग लगवा लो। कह रहा 5 मिनट अरदास किए हुए नहीं थी और वो दोनों चीजें गुरुजी ने मेरी पूरी कर दी। तो ये है गुरुजी हमारे। और ये जो मैं अंकल आंटी का जो गुरुजी कहलवाते हैं ना, वो सिर्फ मुंह के शब्द नहीं है, वो बहुत बड़ी पदवी है कि किसी को सामने वाले को अंकल या आंटी बोलते हैं। अगर वाकई में उस कायदे में आप रहेंगे तो कभी संगत में आपस में आपका जो है ना कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा जो संगत से संगत का मन फटे या विचारों में दोगलापन हो। यह सबसे बड़ी गुरुजी की नेमत है, क्योंकि गुरुजी अपने यहां दरबार में कभी भी अंकल और आंटी को अलग अलग नहीं बैठाते थे। वो सिर्फ यही था कि जब मेरे अंकल या मेरी आंटी मेरे साथ बैठे तो एक बच्चे को अपने अंकल और आंटी के साथ बैठने में क्या दिक्कत आएगी और क्या उनसे डर है, क्या उनसे परेशानी है। और अगर सबका यही भाव होगा तो कोई कहीं भी बैठा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ेगा जब हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं और हमारे दिल में कुछ है। मुंह से हम अंकल आंटी बोल रहे हैं लेकिन दिल में कुछ और लेकर घूम रहे हैं, तब जो होगा जब हमारे अंदर और बाहर का जो वो है मन एक होगा, तो फिर हम कहीं भी बैठे किसी के साथ बैठे ना उन्हें कोई परेशानी होगी ना हमें कोई परेशानी होगी। यह गुरुजी का सीधा संदेश है कि रिश्तों को सिर्फ नाम भर मत दो, उन रिश्तों को निभाना भी है और उनके रिश्तों की अहमियत भी वो करनी है। और यह दुनियावी रिश्तों की भी बात है और यह गुरुजी की संगत के साथ भी बात है। जय गुरुजी। आज के लिए इतना ही। आगे फिर कभी गुरुजी आदेश करेंगे तो आपके साथ फिर शेयर करूंगा। आज के लिए जय गुरुजी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम
जय गुरु जी की।